चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ ने अपने अभियान तेज कर दिया है। बॉर्डर पर कई विशेष चेकिंग चलाई जा रही हैं, चौकियां बनाई गई हैं, वाहनों को सख्त जांच के बाद रवाना किया जा रहा है। तो वहीं संवेदनशील इलाकों में भी बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्लास्ट के बाद लगातार देश में इसी तरह कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है चलाए जाते हैं और इस वक्त हम सीमावर्ती इलाके में हैं और ये एलओसी का एक एरिया है जिसका नाम हम रिवील नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी अभी एक इनपुट के आधार पर जो है रोड ओपनिंग पार्टी हो या जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले बीएसएफ के जवान हैं उनकी तरफ से ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। और देख सकते हैं आप काफी धुंधला ये एरिया है जहां पर इनपुट आया है कि सुरक्षा एजेंसीज के पास कि कुछ संदिग्ध जो है इस एरिया में दिखे हुए हैं, जिसके बाद यहां से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह ये ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जो थ्रेट्स एलओसी के एरियाज में बनी हुई है उसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो है जीरो हो जाए। फिलहाल सुरक्षा बल जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आपको दिखेंगे इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए और यहां से तस्वीर जो है आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एरियाज है जहां पर लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आता है। और चाहे हम इन एरियाज की बात करें किस तरह से यहां पर कॉम्बिंग चलाई जाती है, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको ग्राउंड जीरो एलओसी से दिखा रहे हैं कि किस तरह ऑपरेशंस में हिस्सा डाला जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है एलओसी से सटीक पड़ता है और यहां पर जिस तरह की अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कुपवारा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाया था और इसी तरह जो है अब इन एरियाज में जो है सावधानी बरती जा रही है, ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। बीएसएफ के ये जवान हाथों में आधुनिक हथियार लेके ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इस समय जो है काफी ज्यादा धुंध एलओसी के इन एरियाज में छाई हुई होती है और इसी धुंध का फायदा आतंकियों के द्वारा उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये वो एरिया है जहां पर माइनस में तापमान जाता है और माइनस के इस तापमान में जो है हमेशा बर्फ भी काफी ज्यादा रहती है, लेकिन अभी बर्फ पड़ने से पहले आतंकियों की द्वारा कोशिश की जाती है कि घुसपैठ करे। लेकिन इन एरियाज को किस तरह से सैनिटाइज किया जाता है, चाहे हम हाईवेज की बात करें जहां पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाए जाते हैं और हर एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। जो भी संदिग्ध दिखे उसको जो है गाड़ी से नीचे उतारा जाता है। वहां पर डॉग स्क्वाड रहता है, स्नाइपर डॉग्स। और इसके अलावा अगर हम इन एरियाज में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बात करें, जब भी कोई इनपुट इस तरह का मिलता है तो इसी तरह आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है अलर्ट दिखे होंगे और इसी तरह अलर्टनेस जो है इन एरियाज में भरती जा रही है। साथ साथ जो आधुनिक हथियार हो, जो गैजेट्स भारतीय सेना के पास होते हैं और उसी तरह के गैजेट्स जो है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इन जवानों के पास मिलेंगे, जो कि आधुनिक हथियारों से भी लेस होते हैं। काफी चैलेंजिंग रहता है इन एरियाज में ऑपरेशंस कंडक्ट करना, क्योंकि यहां पर खतरा रहता है, काफी ज्यादा घने जंगल है और इन घने जंगलों में जो आतंकी छुपते हैं इन दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार आपको यहां से दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर चैलेंजिंग रहता है, टफ टेरेन्स है और घने जंगलों में कभी भी कोई भी आतंकी छुपा हो सकता है, जिसके चलते अब इस तरह के ऑपरेशन जो है इन एलओसी एरियाज में चलाए जाते हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। फिलहाल लगातार सावधानी जो है इन एरियाज में बढ़ाई गई है, क्योंकि जो रेड फोर्ट दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके कनेक्शन जिस तरह से कश्मीर घाटी के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं अब बीते कुछ दिनों से लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब इस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है घाटी में चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला या कुपवारा की बात करें, जहां पर 2 दिन पहले ही एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश को जो है नाकाम बना दिया गया था, 2 आतंकी भी मारे गए थे और इन तमाम तर कोशिशों को जो है अब सुरक्षा बलों के ये जवान जो है विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है। और यहां से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से सावधानी बरती जा रही है और आगे किस तरह से बढ़ा जाता है। ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है यहां पर कंडक्ट किया जाता है, यानी किस तरह से एक एक करके आगे बढ़ा जाता है और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के पास ये भी इनपुट आ रहा है कि यहां पर जो भी ऊपरी इलाकों में डोक्स बने हुए होते हैं वहां पर भी उन डोक्स को सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, बर्फबारी होने वाली है और इन बर्फबारी के बीच में इन डोक्स
को क्लियर किया जाता है कि कहीं कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति इन डोक्स में ना बैठा हो जिससे कोई नुकसान जो है वो पहुंचे। आगे का एरिया आपको दिखाएंगे, बिल्कुल पीओके से लगने वाला एरिया है जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और यही सीमा जो है तय करता है दोनों देशों के बीच में। फिलहाल ये जो आप दरिया देख रही है जहलिम रिवर है, जिसे जो है आगे पीओके तक जो है जाता है, यानी पाकिस्तान में जाता है, और इस एरिया में ज़्यादा सावधानी बढ़ाना जो है काफ़ी ज़रूरी भी बनता है। फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे हम हाईवेज़ को क्लियर करने की बात करें, जो भी हाईवे से गाड़ियाँ निकलती है वहाँ पर भी बीएसएफ की तरफ से एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है यहाँ से ना जाए। चाहे हम ड्रग्स की तस्करी की बात करें या वेपन्स जो यहाँ से स्मगल होते थे उनको रोका जाता है, और यहां पर लगातार जो है इसी तरह की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर से फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।